प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ द्वितीय में पेपर प्रथम में यूनिट बी के अंतर्गत कॉस्ट कर्व और उससे संबंधित धारणाओं का अध्ययन करेंगे, यानी लागत वक्र और उससे संबंधित धारणाओं का अध्ययन करेंगे। यह उसका पहला भाग है। एक फर्म की उत्पत्ति की मात्रा पर लागत की दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए फर्म यह देखती है कि उसमें लगने वाली लागत कितनी है, ताकि उत्पादन उसी के अनुसार किया जा सके। वस्तु की कीमत दिए होने पर फर्म अपना माल उस बिंदु तक उत्पादन करती है जहां उसकी सीमांत लागत वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। अब हम लागत के विभिन्न विचारों को देखते हैं। पहला विचार वास्तविक लागत का है। वस्तु के उत्पादन में जो प्रयत्न व त्याग होते हैं उन्हें वास्तविक लागत कहा जाता है। वास्तविक लागत का मापन कठिन होता है। वस्तु के उत्पादन में जो प्रयत्न व त्याग यानी एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस करने होते हैं उन्हें ही तो वास्तव में वास्तविक लागत कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी किस्म के श्रम को प्रयास या परिश्रम करना होता है। साथ ही इसके निर्माण में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या संयम रखना होता है, ये सब प्रयास व त्याग मिलकर वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हैं। उत्पादन के कार्य में श्रमिक, प्रबंधक व उद्यमकर्ता के प्रयत्न शामिल होते हैं। वास्तविक लागत को नापने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इसके मूल्यांकन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और प्रयत्न व त्याग को जोड़ना भी कठिन हो जाता है। दूसरी होती है मौद्रिक लागत। एक उत्पादनकर्ता उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जो मुद्रा के रूप में व्यय करता है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। मौद्रिक लागत में स्पष्ट व्यक्त लागतें और अस्पष्ट व्यक्त लागतें शामिल होती हैं। एक और विचार अवसर लागत का होता है। किसी वस्तु की अवसर लागत परित्याग किया गया वह यानी छोड़ा गया वह अन्य सर्वोत्तम विकल्प है जो इसके बजाय उन्हीं साधनों से अथवा किसी मौद्रिक मूल्य वाले साधनों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता था। मान लीजिए एक फर्म किसी साधन की एक इकाई का उपयोग करती है, उसे उस साधन को उतनी मुद्रा अवश्य देनी होगी जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में मिल सकती थी। यदि उसे उतनी मुद्रा नहीं दी जाएगी तो वह साधन दूसरी जगह अन्य उपयोग में चला जाएगा। यदि एक वरिष्ठ अध्यापक को उतना वेतन नहीं मिलता जितना उसे अन्यत्र किसी सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में, जैसे वह सरकारी विभाग में कर्मचारी बनना पसंद करेगा। यह सिद्धांत वैकल्पिक लागत सिद्धांत अवसर लागत सिद्धांत कहता है। यह अध्ययन आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम की माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की पुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं, जो रमेश बुक डिपो द्वारा प्रकाशित होती है, और यह कॉस्ट कंसेप्ट एंड कॉस्ट कर्व के अध्याय में दी हुई है। अब हम देखते हैं लागत अवधारणाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले है लागत अवधारणाओं को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो भागों में बांटा जा सकता है। अल्पकालीन लागत में अल्पकालीन कुल लागत यानी शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट बराबर कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताया गया है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ टोटल कुल कॉस्ट होता है। अल्पकालीन कुल लागत, यहाँ हम देखते हैं यह बंधी हुई लागत जिसका संबंध उत्पत्ति की मात्रा से न होकर केवल संयंत्र के आकार से होता है, टीएफसी कहलाती है। जैसे कि आप किसी फैक्ट्री को शुरू करने से पहले बड़ी बड़ी मशीनें, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो यह फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। प्रोफेसर मार्शल ने इसे पूरक लागत भी कहा है।
पूंजी का ब्याज, भूमि का किराया, बीमे का प्रीमियम आदि। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे प्रमुख लागत कहा है। कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, मशीनरी के उपयोग से मूल्य ह्रास परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। अल्पकालीन लागत वक्र ऊपर दिया, कुल लागत वक्र दिया हुआ है, उसके नीचे टीवीसी दिया हुआ है, और स्थिर लागत वक्र जो है वह एक सीधी रेखा में दिया हुआ है। सीमांत लागत फर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। MC बराबर टोटल कॉस्ट में अंतर अनुपात कुल उत्पादन में अंतर, यानी TVC में अंतर और उत्पादन में अंतर। परिवर्तनशील लागत के परिवर्तन के कारण ही सीमांत लागत उत्पन्न होती है, इसलिए यह स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है। आशा है आपको लागतों के परिचय के संबंध में मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में हम लागतों के संदर्भ में अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस प्रकार होते हैं। सीमांत लागत क्या है, 2 शब्दों में, या दो अंकों के लिए 20 शब्दों में। कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, यह भी 20 शब्दों में। कुल स्थिर लागत क्या है, यह भी 20 शब्दों में। कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत में आपस में क्या संबंध है, समझाइए। यह एक चित्र के माध्यम से भी हमने पूर्व में आपको बताया था कि किस प्रकार से इनका रेखीय संबंध होता है और यह चलता है। आशा है आप इस वीडियो को पुनः अध्ययन करेंगे और देखेंगे। आगामी वीडियो में हम पुनः मिलते हैं।